फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फ्रांस ने अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जबकि अभी उनका एक मैच खेला जाना बाकी है। फ्रांस ने ग्रुप आई में इराक की टीम को एक तरफे मुकाबले में शिकस्त दी। इस मुकाबले में किलियन एम्बापे छाए रहे। कैसा रहा उनका प्रदर्शन और फ्रांस की टीम ने कैसे दर्ज की ये जीत, आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज़ बाय स्कूप और मैं हूं राकेश रंजन। फिलाडेल्फिया में यह मुकाबला खेला जाना था फ्रांस और इराक के बीच में, और इस मुकाबले में मौसम की नजर भी रही। और ये अगर आप देखें तो फुटबॉल इतिहास का संभवतः सबसे लंबा मैच होगा, क्योंकि लगभग 131 मिनट तक खेल रोकना पड़ा था। और इनफैक्ट अगर आप देखें तो लगभग 4 घंटे ये मुकाबला चला, तब जाकर निर्णय आया। क्योंकि पहले जो है देरी हुई, फिर इंटरवल के बाद भी बारिश हो गई थी, तब भी देरी हुई। लेकिन हम मैच पीरियड की बात करें, एम्बापे शुरू से ही लय में दिख रहे थे। 14वें मिनट में किलियन एम्बापे ने अपनी टीम के लिए पहला गोल किया। वहां पर एक शानदार पास जो है वो माइकल ओलिस ने उनको दिया था, और 20 गज की दूरी से अपने बाएं पैर से जोरदार शॉट जो है वो एम्बापे लगाते हैं, और वो पेनल्टी एरिया से ये शॉट था और वो गोल पोस्ट के बाएं कोने में जाता है, और यहाँ पर फ्रांस की टीम को एक गोल की बढ़त मिल जाती है। हालांकि इसके बाद फ्रांस की टीम पहले हाफ में कोई और गोल नहीं कर पाती। इराकी डिफेंडर्स जो हैं वो फ्रांस की अग्रिम पंक्ति के खिलाड़ियों को रोके रखने में सफल होते हैं। लेकिन फिर जब मध्यांतर हुआ तो 15 मिनट के लिए था, लेकिन लंबे समय तक खेल नहीं हो सका मौसम की वजह से। लाइटनिंग का जो नियम है अमेरिका में, उस वजह से, और काफी देर के बाद खेल शुरू हुआ। लेकिन जब खेल शुरू हुआ तो एम्बापे उसी लय में दिखे और उन्होंने 54वें मिनट में दूसरा गोल जो है वो कर दिया। इस बार फर्क ये था कि उनको पास डिम्बले ने दिया था, और वहां पर अगर आप देखें तो गोलकीपर जो हैं इराक के और जो उनके एक और खिलाड़ी हैं जैद तहसीन, उनके बीच कुछ गलतफहमी होती है, तालमेल में कमी दिखती है, और उसी का फायदा उठाते हुए डेम्बले ने जो है वो तेजी से गेंद एम्बापे की तरफ बढ़ा दिया, और एम्बापे तो इसी मौके की तलाश में थे। उन्होंने दूसरा गोल दाग दिया, और ये गोल बहुत महत्वपूर्ण था मैच के लिहाज से तो था ही। एम्बापे के इंडिविजुअल उपलब्धियों के हिसाब से भी देखें तो ये गोल बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस गोल के साथ ही एम्बापे के वर्ल्ड कप में 16 गोल हो गए। मतलब कि उन्होंने ब्राजील के रोनाल्डो के 15 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसी मैच में उन्होंने रोनाल्डो के रिकॉर्ड की बराबरी की थी, पहला गोल मार के, और फिर दूसरा गोल मार के ब्राजील के रोनाल्डो का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और साथ ही अगर आप देखें तो मिरोस्लाव क्लोज के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली, क्योंकि क्लोज ने भी वर्ल्ड कप में 16 गोल ही किए हैं। तो अब जो मेसी हैं वही आपको एम्बापे से आगे हैं, उनके 18 गोल हैं, और संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर जो हैं वो एम्बापे हैं क्लोज के साथ 16 गोलों के साथ। खैर खेल आगे बढ़ता गया, और अभी 12 मिनट और गुजरे थे कि इस बार फ्रांस को तीसरा गोल भी मिल गया। ये जो तीसरा गोल है वो ओलिस ने फिर से असिस्ट किया, और वो गेंद जब डेम्बले के पास पहुंची तो फिर डेम्बले ने गोल करने में कोई चूक नहीं की, और ये फ्रांस के लिए बढ़त 3-0 का हो गया। और इसके बाद तमाम कोशिशें इराक की तरफ से हुई, लेकिन वो गोल नहीं कर सके। एम्बापे को भी हैट्रिक करने का अवसर मिला मैच में, लेकिन वो भी नहीं कर सके। लेकिन ये तो कहना पड़ेगा कि इराक ने भी जितना संघर्ष हो सकता था उतना किया। हालांकि बॉल पोजीशन की बात करें तो 56% गेंद पर जो है वो फ्रांस का कब्जा रहा, 44% कब्जा इराक की टीम का रहा।
और देखिए अब इस विश्व कप में कौन जीतेगा वो तो एक इंटरेस्ट सबसे बड़ा है ही, लेकिन एक और इंटरेस्ट रहेगा जो एक राइवलरी शुरू हुई है वर्ल्ड कप में गोल के मामले में लियोनेल मेसी और किलियन एम्बापे के बीच में। कौन इस विश्व कप के अंत में सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप गोल करने वाला खिलाड़ी बनता है, इस पर भी हमारी निगाहें रहेंगी। फिलहाल आपके लिए सूचना ये है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप आई के एक बेहद महत्वपूर्ण मैच में फ्रांस ने इराक को 3-0 से पराजित कर नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है और अभी भी जो है फ्रांस का नॉर्वे के साथ मुकाबला बचा हुआ है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।